नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका जीविका जूस पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। आज हम यहाँ पर तो हमने पिछली क्लास जहाँ पर छोड़ी थी वहीं से शुरू करेंगे। तो भारत की स्थिति विस्तार पर ये चर्चा रहेगी। इसमें हम भारत के बारे में ये पड़ोसी देश वाली तो जितने भी राष्ट्र पड़ोसी राष्ट्र वो देख लिए थे। इसके अलावा हमने भारत की सीमा देख ली थी। भारत की सीमा देख ली थी हमने, और सीमा की टोटल लंबाई मैंने बताई थी 22,716.6 किलोमीटर, ये पूरी बताई थी मैंने। अगर इसको अलग अलग भागों में बांटा जाए, जैसे इसलिए सीमा की बात करें, ये बताया थी मैंने, गृह मंत्रालय अनुसार कितने बताए, 15,106.7 किलोमीटर। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार है, वरना आप इसको ये भी याद रख सकते हो, 15,200 किलोमीटर भी याद रख सकते हो। ये भारत की स्त्री सीमा की लंबाई बताई थी, जो यहाँ गुजरात से लेकर राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर इधर पश्चिम बंगाल वापस आ जाऊँ, फिर इधर उड़ीसा। हाँ, ये वाली स्त्री सीमा बताई थी मैंने। कितने राज्य बताए थे टोटल मैंने? 16 राज्य। देश के 16 राज्य स्त्री सीमा पर, राज्य 16 राज्य स्त्री सीमा पर है। कितने राज्य? 16 राज्य। 16 कौन कौन से? देखो यहाँ पर, जैसे ये गुजरात आ गया, कौन सा राज्य? इधर पाकिस्तान के साथ लगता हुआ राजस्थान आ गया। तो भारत के वे राज्य जिनकी सीमा देशों के साथ लगती है, या वे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। कितने राज्य बताइए मैंने? 16 में एक तो हो गया गुजरात, जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा हो गया राजस्थान। तीसरा हो गया यहाँ पर कौन सा? पंजाब। फिर इधर हो गया चौथा हिमाचल प्रदेश। पांचवा हो गया उत्तराखंड। फिर उत्तर प्रदेश हो गई है। फिर सातवां हो गया बिहार। आठ हो गया पश्चिम बंगाल। नौवां हो गया सिक्किम। फिर असम, मेघालय, 10। फिर 3 3 6 3 होते। फिर 11 हो गया इधर अरुणाचल प्रदेश। 12 हो गया नागालैंड। इधर 13 हो गया, 13 हो गया इधर मणिपुर। 13 मणिपुर। 14 हो गया मिजोरम। 15 हो गया राज्य छोड़। 3 3 6 7 लिख लिए। 4 3 7। एक देखो, नंबर से लिखते हैं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गए, और 7 ये हो गए ना थोड़ा। 9 तो ये हो गए, और ये जो 7 राज्य ये वाले 7 तो बोलते हैं 7 सीट। क्या बोलते हैं? 7 सीट। 7 सीट मतलब 7 राज्य ये हो गए और 9 ये हो गए। कितने हो गए? तो 16 राज्य ये सीमा बताई थी मैंने। इसके अलावा हमने कल बात की जलीय सीमा वाले राज्य कितने? जलीय सीमा पर पड़ते हैं 9 राज्य। कितने? 9 राज्य। भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। ये भी हमने कल देखा था। इधर कौन सा हो गया? गुजरात एक, फिर महाराष्ट्र 2, के बाद में यहाँ पड़ता है गोवा 3, यहाँ पड़ता है कर्नाटका, यहाँ पड़ता है केरल 5, तमिलनाडु 6, फिर आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा उड़ीसा 8, और पश्चिम बंगाल। इस प्रकार कुल 9 राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, या जलीय सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? इसमें देखो 2 राज्य, एक तो ये राज्य हो गया और एक पश्चिम बंगाल हो गया। ये भारत के वे 2 राज्य हैं जो क्या बनाते हैं? जलीय और स्थलीय दोनों बनाते हैं। जलीय व स्थलीय दोनों बनाने में कितने राज्य?
जलीय प्लस जलीय, में 2 राज्य हैं, और 2 राज्य भी कौन से? एक तो हो गया गुजरात और एक हो गया। इस प्रकार कुल सीमा की बात करें तो हमारे देश की टोटल सीमा है 15,200 किलोमीटर। इस पर पूरे राज्यों की बात करें, देश की सीमा पर कितने राज्य स्थित बात करें तो कितने हो जाएंगे? सीमा पर बात करें टोटल राज्यों की संख्या की तो कितने हो जाएंगे? देखो 16 प्लस 9 कितने हो जाते हैं? 16 9 प्लस 25 हो जाते हैं। अब 25 में से आपको 2 निकालने, पश्चिम बंगाल को निकालना है, ये 2 बार सीमा बना रहे हैं, सीमा बना रहे हैं एक टोटल राज्य कितने हो जाएंगे? 23 राज्य। हमारे देश के 23 राज्य भारत की सीमा पर पड़ते हैं। देश की सीमा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 23। जलीय सीमा भी है, सीमा भी। केवल स्थलीय पूछे तो कितने हो जाएंगे? 16। केवल जलीय पूछे तो कितने हो जाएंगे? और राज्य। इसमें भी कल मैंने बताया था पश्चिम बंगाल सर्वाधिक स्थलीय सीमा बनाता है, बनाता है सर्वाधिक स्थलीय, क्या कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब इधर बात किया सर्वाधिक जलीय सीमा की, ये हो जाएगा, दोनों राज्य जलीय स्थलीय पर पड़ते हैं, ये तो हो जाएगा सर्वाधिक सर्वाधिक जलीय सीमा में, ये तो सर्वाधिक जलीय सीमा में हो जाएगा, और ये सर्वाधिक जलीय सीमा में हो जाएगा, या सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला कौन सा? सर्वाधिक जलीय सीमा वाला राज्य गुजरात, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा वाला राज्य हो जाएगा। अब देश में टोटल राज्य संख्या कितनी है? तो हमारे देश के जो राज्य है वर्तमान की बात करें, राज्यों की संख्या पड़ती है 28। कितनी पड़ती है? 28। 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अभी हमने भारत के जो सीमा वाले राज्य वो हमने देख लिए हैं। टोटल हमने कितने राज्य देख लिए यहाँ पर? 23 राज्य देख लिए। आपको पता चल गया होगा कौन सा राज्य कहाँ पर पड़ता है, कि हमने सीमा पढ़ी है। सीमा पर ये देश के कितने राज्य पड़ते हैं? 23। और बचे कितने राज्य? 5। जो 5 राज्य बचे हैं वो भारत के ऐसे राज्य हैं तो ना तो कोई जलीय सीमा बनाते हैं और ना कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ना तो कोई स्थलीय सीमा बना रहा है ना कोई जलीय सीमा। वो राज्य कितने? 5। अब ये राज्य 5 कौन से बच गए? तो बचे राज्य वो 5 राज्य कौन से बचे? देखो जो सीमा नहीं बने राज्य की बात करें वो संख्या कितनी है? 5 है। 5 राज्य देख, तो यहाँ पर देखो ये स्थलीय वाले हम सीमा वाले और जलीय सीमा वाले की हम बात कर चुके हैं, कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है ये भी पता चल गया होगा आपको। अब बात करें जो सीमा नहीं बनाते, ना तो कोई जलीय सीमा बनाता है ना कोई स्थलीय। बात करें यहाँ पर एक राज्य पड़ता है हरियाणा। राज्य हरियाणा। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है तो ना तो कोई जलीय सीमा बनाता है और ना कोई। हरियाणा के अलावा बात करें तो इधर पड़ता है मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। यहाँ पड़ता है छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़। इधर पड़ता है तेलंगाना। आप देख सकते हो इनकी बाउंड्री, ना तो जल के साथ लग रही है ना इधर स्थल के साथ लग रही है। तेलंगाना, तेलंगाना 4 हो गए, और 5वां पड़ता है इधर झारखंड। झारखंड। टोटल हम यहाँ पर सीमा पढ़ी, सीमा पढ़ने के साथ साथ हमने पूरे भारत के राज्य को देख बता दें मैंने टोटल 28 राज्य। एक बार देख लो कौन सा राज्य कहाँ पड़ता है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, फिर मध्य प्रदेश, इधर बिहार, इधर सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल हो गया, ये इधर असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, फिर वापस पश्चिम बंगाल, फिर इधर उड़ीसा, फिर इधर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, फिर इधर की बात करें तो तेलंगाना, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड। इस प्रकार पूरे देश के राज्यों का हमने भ्रमण पढ़ने के साथ साथ हमने ये भी पता लगा लिया कि कौन सा राज्य कहाँ अवस्थित है। इसमें जो मैंने 5 राज्य यहाँ पर लिखे हैं, 1 तेलंगाना, 2 नंबर छत्तीसगढ़, 3 नंबर झारखंड, 4 नंबर मध्य प्रदेश और 5 नंबर हरियाणा। इन 5 राज्यों को हम बोलते हैं भारत के आंतरिक राज्य। क्या बोलते हैं? भारत के आंतरिक राज्य, तो केवल आंतरिक भाग में स्थित, ना तो इनका कोई स्थलीय सीमा से संबंध, ना इनका कोई
जलीय सीमा के साथ संबंध, ये केवल भारतीय राज्यों के साथ घिरे हुए हैं। केवल किन के साथ घिरे हुए हैं? भारतीय राज्यों के साथ घिरे हुए हैं। भारतीय राज्यों की सीमा से घिरे हुए राज्यों की संख्या कितनी है? 5। इनको हम क्या बोलते हैं? भारत के आंतरिक राज्य। संख्या कितनी है? 5। इन 5 राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बात करें आंतरिक राज्यों में सबसे बड़ा राज्य, आंतरिक राज्यों में सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश। कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा आंतरिक राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो आप आराम से देख सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य आंतरिक राज्य की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आंतरिक राज्य। 5 राज्य कौन कौन से एक बार देख लो। तेलंगाना, जिनकी सीमा इधर उड़ीसा के साथ इधर उड़ीसा के साथ नहीं लग रही, आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, इधर कर्नाटका के साथ में, इधर महाराष्ट्र के साथ में, इधर छत्तीसगढ़, हाँ, तेलंगाना की सीमा। दूसरा हो गया छत्तीसगढ़। हाँ? छत्तीसगढ़ के साथ सीमा देखो किस किस राज्य के साथ लगती है? तेलंगाना के बाद में आंध्र प्रदेश, के बाद में उड़ीसा, झारखंड, इधर उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश, इधर महाराष्ट्र, इधर कर्नाटका के साथ, महाराष्ट्र के साथ। छत्तीसगढ़ हो गया। फिर झारखंड, झारखंड, और एक हो गया हरियाणा, एक हो गया मध्य प्रदेश। ये भारत के 5 राज्य हैं। क्या कहलाते हैं? भारत के आंतरिक राज्य। इस प्रकार हमने कितने राज्य देखे भारत के? टोटल 28 राज्य। अब बात करें केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? टोटल 8। वर्तमान में भारत में केंद्र शासित प्रदेश संख्या कितनी है? 8, जिसको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से उसकी बात करें तो संख्या कितनी है इनकी टोटल? ये 8 है। संख्या में कितने? 8। अब 8 कहाँ कहाँ उसकी बात करें? भारत के केंद्र शासित प्रदेश, भारत के केंद्र शासित प्रदेश 8। अब 8 के बारे में देखो हमने पहले थोड़ा बहुत पता लगा लिया कौन सा कहाँ पर पड़ता है। तो ये रहा कौन सा? लद्दाख। फिर इधर बात किया तो जम्मू कश्मीर 2, के बाद में यहाँ पड़ता है दिल्ली, कितने हो गए? 3। यहाँ पड़ता है चंडीगढ़, 4। यहाँ पड़ता है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। इधर पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर पड़ता है लक्षद्वीप। यहाँ पर देखो ये रहा, यहाँ पड़ता है कौन सा द्वीप? लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है। यहाँ पड़ता है चेरी, तो चेरी प्रकार कितने हो गए? 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये भारत के क्या है? केंद्र शासित है। अब इन केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, इनमें सबसे बड़े की बात करें क्षेत्रफल में, कौन सा है? क्षेत्रफल में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। ये रहा लद्दाख, ये लद्दाख है। और भारत का जनसंख्या में सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये जनसंख्या में सबसे बड़ा है। जनसंख्या में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। अब बात करें क्षेत्रफल में सबसे छोटे की बात करें तो ये हो जाएगा कौन सा? क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है?
क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश यूटी, यूनियन टेरिटरी है ना, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। जनसंख्या में भी सबसे बड़ा छोटा यही है, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? लक्षद्वीप। तो पुदुचेरी भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है। राज्यों में इसका विस्तार कितने राज्यों में पड़ता है? 3 में। इधर केरल में पड़ता है एक जिला इसका, इधर एक जिला कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, और इधर एक जिला यहाँ पड़ता है। इसको सम्मिलित रूप से क्या नाम दिया गया है? पुदुचेरी, या इसको पांडिचेरी के नाम से जानते थे पहले, आज हम इसको किस नाम से जानते हैं? पुदुचेरी के नाम से। पुदुचेरी भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? 3 में। इधर की बात करें, एक जिला पड़ता है माही जिला। कौन सा जिला? माही, ये पुदुचेरी का भाग है। माही जिला राज्य में कौन से में पड़ता है? केरल में। लेकिन किसका भाग है? पुदुचेरी का। एक पड़ता है यमन, यनम, क्या नाम है? यनम। देखो यमन तो एक देश है जो अरब कंट्रियों का, यमन, अरब, ओमान, तीनों एक अरब का प्रायद्वीप बनाते हैं ना, यमन है। ये यनम है जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ये भी किसका भाग है? पुदुचेरी का। एक तमिलनाडु में पड़ता है जिला कराईकल। कौन सा? कराईकल। ये भी किसका भाग है? पुदुचेरी का। तो भारत में 3 जिले जो पुदुचेरी का भाग है, तीनों जिले अलग अलग राज्य में पड़ेंगे। यमन कहाँ पर, यनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। माहे कहाँ पड़ता है? केरल में। और कराईकल कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। और केंद्र शासित प्रदेश का नाम क्या है? पुदुचेरी, पुदुचेरी। अब देखो भारत के इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से, भारत के 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों के पास में अधिकार है कि यहाँ के जो विधायक है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकते हैं। मतलब यहाँ पर विधानसभा है। कितने केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? 3 में। ध्यान रखना है, विधानसभा भारत के 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेशों में है। और कौन कौन से में पड़ती है? एक तो दिल्ली में, एक इधर पुदुचेरी में, कहाँ पर है? पुदुचेरी में, और एक यहाँ जम्मू कश्मीर। वर्तमान में भारत के 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। इसका मतलब ये होगा यहाँ पर मुख्यमंत्री भी है। हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, बाकी में मुख्यमंत्री नहीं है। कि जहाँ पर विधानसभा नहीं वहाँ पर मुख्यमंत्री क्यों रहेंगे? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री है। तीनों राज्य के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से राष्ट्रपति चुनाव भाग लेते हैं? कौन से आपको याद रखना है? दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। देश के हर राज्य के विधायक, वो भी कौन से? निर्वाचित। देश के हर राज्य के निर्वाचित विधायक विधानसभा के सदस्य में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। इसका मतलब हुआ दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो विधानसभा के सदस्य हैं वे किस में भाग लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। देखो जम्मू कश्मीर के विधानसभा के सदस्य आज तक भाग नहीं ले पाए। जम्मू कश्मीर जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया, कब बनाया? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर 2000। यहाँ से धारा 370 कब हटाई गई थी? धारा 370 हटी थी 5 अगस्त। कब हटी थी? 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। इसको लागू कर दिया था 31 अक्टूबर। अब बात करो 31 अक्टूबर क्यों लागू किया गया था? क्योंकि इस दिन हमारे देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस को हम किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय, कल गया है, एकता दिवस। कल 31 अक्टूबर को एकता दिवस ही तो था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका योगदान हमारे देश को काफी बड़ा हुआ है। जब देश बिखरा पड़ा था उस समय हमारे देश का एकीकरण करने का मुख्य कार्य किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज का जो भारत देख रही हो वो सारा किसकी देन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर इस जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश। धारा 370 कब हटाई गई थी? धारा 370 हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर को विधानसभा क्षेत्र मान लिया गया था, लद्दाख को विधायक सभा क्षेत्र। केवल जम्मू कश्मीर में यहाँ पर मुख्यमंत्री है,
दिल्ली में भी है और पुदुचेरी में भी। कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी यहाँ के जो विधानसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं। 8 है, 8 में से कितने राज्यों के? 3 राज्यों के। ये हो गया ना, ये भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बातें थी। अब बात करें भारत के राज्यों के बारे में। भारत के राज्य, अब इस भारत का जो क्षेत्रफल मैंने बताया था पूरा, कितना बताया था? 32,27,263, 82,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ये दुनिया के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? 2.42%। ये विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग पड़ता है? भारत विश्व का कितना प्रतिशत है? 2.42%। इस भारत की आकृति मैंने बताई थी, आकृति क्या है इसकी? चतुष्कोणीय है। भारत की आकृति कैसी है? भारत की आकृति है चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय। और भारत इस ग्लोब में कहाँ पड़ता है? पृथ्वी में ग्लोब के आधार बात करें, इस पृथ्वी पर ग्लोब के आधार बात करें, ये पड़ता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। कौन सा देश है? ये क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है? क्षेत्रफल में इसका 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। और 7वें स्थान की बात करें, देखो ये 7वें स्थान की बात करें तो इसके एशिया में ये कौन सा स्थान रखता है? स्थान। एशिया में कितने नंबर पर रहता है? क्योंकि अब भारत की बात करें, एशिया में तो 30वां स्थान है, तो हम बात करें भारत की तो 7वां स्थान है। इससे बड़े कितने देश है? 6 बड़े देश है। कितने बड़े देश है? एशिया में इससे बड़े कितने देश है? 2 बड़े देश। एशिया में 2 बड़े देश कौन से? रूस हो गया एक है, रूस और चीन भारत के देखो क्षेत्रफल में भारत से बड़े देश है। और 7 इससे 6 बड़े देश कौन से हो गए थे? कल मैंने बताया था आपको, पहला रूस, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में चीन, उसके बाद में अमेरिका, उसके बाद में ब्राजील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद में किसका स्थान है? भारत का। तो कितना पड़ता है? 7वां। ये विश्व के 7वें स्थान पर रहने के बावजूद यहाँ पर दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। बात करें तो 2011 की बात करें, 2011 के अनुसार की बात करें, यहाँ पर जनसंख्या कितनी? 130 करोड़। तो दुनिया में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा स्थान में? जनसंख्या। 2011 के अनुसार की बात करें, भारत का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? पहले की बात करें, पहला देखो यहाँ पड़ता है, चीन की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो पहला स्थान चीन का है। दूसरा स्थान किसका है? भारत का। यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है? 2.42। इस 2.42 में विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास करती है। भौगोलिक क्षेत्र पर विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 17.5% निवास करती है। तो कितनी है टोटल है? 130 करोड़। आज की बात करें तो हम 150 करोड़ के करीब चले। आज दुनिया में 1 नंबर भारत पहुंच चुका है। लेकिन आंकड़ों की बात करें, आज भी हमको कौन सा स्थान मानना पड़ेगा? दूसरा स्थान भारत का। जनसंख्या में, क्षेत्रफल में भारत का स्थान है 7वां पड़ता है। क्या? भारत का। भारत के इधर बंगाली खाड़ी पड़ती है, इधर पड़ता है हिंद महासागर, इधर अरब सागर पड़ता है। ठीक है, बाकी हमने कल बताए थे पड़ोसी कौन कौन से बताए थे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये भारत के पड़ोसी। अब भारत की बात करें, इसके जलीय सीमा सबसे नजदीकी जलीय सीमा वाला देश कौन सा है? देखना है, श्रीलंका भारत का सबसे नजदीकी जलीय सीमा बनाने वाला देश है। नजदीकी देश कौन सा पड़ता है भारत के जलीय सीमा वाला? कौन सा? अब बात करें भारत के 28 राज्यों में, राज्य है इसमें 28 राज्य। अब 28 में सबसे बड़े राज्य की बात करें, कौन सा है? यूपी। जनसंख्या में, जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा है?
उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की बात करें तो लिख लिया क्षेत्रफल वाला, राजस्थान कौन सा, राजस्थान है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य किसमें, क्षेत्रफल में। तो देश का कुल क्षेत्रफल कितना भाग है, 10.41%। कितना भाग है, 10.41% भाग है राजस्थान पूरे में क्षेत्रफल में। और जनसंख्या में कितना भाग है, 5.67%। 5, 6, 7, 5.67% जनसंख्या में स्थान है राजस्थान का। क्षेत्र 10.41 जो क्षेत्रफल का, राजस्थान का क्षेत्रफल मैंने बताया था 3,62,40 वर्ग किलोमीटर है। तो देश के कुल क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, 10.41। देश का क्षेत्रफल कितना है, 32,27,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय अक्षांश के आधार पर कौन सी दिशा में पड़ता है, उत्तर में। और देशांतर के आधार पर किधर पड़ता है, पूर्व में। कौन से गोलार्ध का हो गया, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का। कौन से महाद्वीप पड़ता है, एशिया में। किधर पड़ता है, एशिया में पड़ता है। भारत एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा देश है, जनसंख्या में दूसरा बड़ा देश है, विश्व में भी दूसरा स्थान रखता है। ठीक है, अब बात करें भारत के राज्यों के बारे में। तो इसमें कल मैंने बताया था भारत के ऐसे राज्य जिनकी सीमा 3 देशों के साथ लगती है। कौन कौन से बताए थे मैंने, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। जैसे अरुणाचल प्रदेश की म्यांमार के साथ, इधर चीन के साथ, इधर भूटान के साथ लगती है, साथ लगी ना। सिक्किम की देख लो आप, इधर भूटान के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर चीन के साथ। पश्चिम बंगाल की इधर बांग्लादेश के साथ में, इधर भूटान के साथ में, इधर नेपाल के साथ में। भारत के 3 राज्य हैं जिनकी सीमा 3 राष्ट्रों के साथ लगती है। भारत का सर्वाधिक राज्यों की सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा, भारत का इस राज्य सर्वाधिक राज्यों से घिरा पड़ा है, कौन सा है वो, उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है। हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पड़ता है, डाल लेते हैं ना यहाँ पर। ये यूपी है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से कौन सा घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से, सर्वाधिक देशों की सीमा से घिरे हुए राज्य कितने, 3, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक राज्य की सीमा से घिरा हुआ राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हो गया ना। उत्तर प्रदेश की बात करें, देखो राज्य देखो कौन कौन से आ रहे हैं। देखो 1 नंबर उत्तराखंड, 2 नंबर हो गया हिमाचल प्रदेश, 3 नंबर हो गया हरियाणा, 4 नंबर हो गया राजस्थान, 5 हो गया मध्य प्रदेश, 6 नंबर हो गया ये छत्तीसगढ़, 7 हो गया झारखंड, 8 हो गया। प्रकार से देख सकते हो कि बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, फिर ऊपर देखो आप उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार कितने हो गए टोटल, 8। ये 8 राज्यों की सीमा से घिरा हुआ राज्य है भारत का। इस राज्य जिनकी सीमा सर्वाधिक राज्यों के साथ लगती है, कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या में भी क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है, किसमें, जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य। अब बात करते हैं भारत के वे राज्य जो सबसे कम राज्यों से घिरे पड़े। वैसे राज्य कितने, तो 2 राज्य जिनकी केवल एक ही राज्य के साथ सीमा साझा होती है। कितने राज्य वो राज्य, तो कौन कौन से, एक तो देखो यहाँ पर रहा, ये रहा सिक्किम। सिक्किम के साथ केवल पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। 2 राज्य जिनकी केवल एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है, तो कौन सा हो गया, सिक्किम। सिक्किम की देखो आप केवल यहाँ पर लगती है किसके साथ में, केवल पश्चिम बंगाल के साथ लग रही है, केवल और केवल पश्चिम बंगाल के साथ में। ये रहा सिक्किम। और इधर देखो केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा हो रही है, बाकी ना तो बिहार के साथ हो रही है, ना
इधर असम के साथ हो रही है। एक तो हो गया कौन सा, सिक्किम। दूसरे की बात करें तो आप देखो यहाँ पर पड़ता है ये रहा, ये वाला कौन सा है, मेघालय। कौन सा, मेघालय। मेघालय की देखो केवल एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है, मेघालय राज्य की केवल एक ही राज्य के साथ सीमा लगती है, और वो राज्य कौन सा है, असम। मेघालय केवल असम की राज्य की सीमा से घिरा हुआ है। ये भारत के वे राज्य हैं जिनकी सीमा सबसे कम राज्यों के साथ लगती है। वो कितने, तो भारत के वे राज्य हैं जिनकी सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है, कितने, 3। भारत का वह राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, कितने, ये कौन सा, उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों की सीमा से घिरा हुआ है, 8, तो सर्वाधिक है। कितने राज्य घिरे हुए, 8। और भारत के वे राज्य जो सीमा पर पड़ते हैं, कितने संख्या, सीमा पर राज्यों की संख्या 23। जलीय और स्थलीय दोनों बनाने वाले दो, कौन से, गुजरात और पश्चिम बंगाल। तो ये जो सिक्किम है और ये मेघालय, मेघालय इधर असम की सीमा से और इधर ये केवल और केवल पश्चिम बंगाल की सीमा से घिरा तरह जी। सिक्किम और श्रीलंका भारत का सबसे नजदीकी जलीय सीमा वाला राज्य है, श्रीलंका सबसे नजदीकी सीमा, वो भी कौन सी, जलीय सीमा, ये श्रीलंका, श्रीलंका सबसे नजदीकी सीमा वाला राज्य है। इसके अलावा मैंने कल ये बताया था कि भारतीय, आप पढ़ते हो भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि भारत और वे देश जिनकी भौगोलिक सीमा के साथ साथ वहाँ के रहन सहन खान पान वो भी विशेषता भारत के साथ मिलती। तो वे देश कितने हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, 5। 5 कौन कौन से आते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, उसकी बात करते हैं। तो उपमहाद्वीप को देखें एक बार कौन कौन से आते हैं इसमें, उपमहाद्वीप की बात करें तो देखो 5 देश आपको याद रखने हैं। 5 देश कौन से याद रखने हैं उसकी बात करें तो एक तो भारत खुद हो गया, बात करें भारतीय उपमहाद्वीप की, महाद्वीप एक तो हो गया भारत, दूसरा हो गया पाकिस्तान, तीसरा हो गया इधर ये नेपाल, इधर ये हो गया भूटान, इधर हो गया बांग्लादेश। क्या कितने हो गए टोटल, 5। तो ये 5 जो देश मिलकर क्या बनता है, भारतीय उपमहाद्वीप। अब देखो आप जो भारत का दक्षिणी भाग है, आप जो भारत का दक्षिणी भाग देख रहे हो, ये वाला जो भारत है इसको हम किस नाम जानते हैं, प्रायद्वीप भारत। इसका क्या नाम है, प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि प्रायद्वीप क्या होता है, प्रायद्वीप क्या होता है, वह इसलिए भाग जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है। आप देख लो इधर ये वाला भाग जो ये वाला भारत है ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इधर देखो आप कौन सी खाड़ी पड़ती है, इधर बंगाली खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। इधर की बात करें कौन सा सागर आ जाता है, अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर, ये अरब सागर आ गया। यहाँ की बात करें कौन सा सागर, हिंद महासागर। मूल रूप से ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है ही क्या, हिंद महासागर का ही भाग है, अगर ये हिंद महासागर का पानी इधर इधर तक फैल गया है और 3 तरफ इस तरह से गिर गया है, तो हम क्या बोलते हैं, खाड़ी। और इधर हिंद महासागर पानी इधर अरब देशों की तरफ चला गया है, इसलिए इसको बोलते हैं अरब सागर, अरेबियन। अब ये जो वाला भारत है तो आप देख रहे हो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप, बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप। इसका नाम क्या है, भारत का प्रायद्वीप। आप देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, यहाँ तक जो भारत देख रहे हो नीचे वाला वो भारत कौन सा है, ये प्रायद्वीप का भारत है।
क्योंकि ये वाला जो भौगोलिक भाग है ये तीन तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से घिरा। प्रायद्वीप क्या होता है, वह स्थलीय भाग है, स्थल भाग है तो तीन तरफ से घिरा होता है, पानी से घिरा। और इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा वह जलीय भाग जो तीन तरफ पानी से घिरा हुआ उसको क्या क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। अब वह जलीय भाग जो तीन तरफ इस तरह से घिरा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं, खाड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खाड़ी। आप देख लो बंगाली खाड़ी है, आपके सामने बंगाली खाड़ी मैंने लिखा है, यहाँ पर सागर लिखा है, यहाँ पर खाड़ी लिख दिया। पानी भी है, पानी इधर भी है, पानी उधर भी है, लेकिन इधर वाला जो भाग है तीन तरफ पानी से नहीं घिरा हुआ है। इधर वाला भाग लंबी दूर तक अरब के देशों तक चला गया, इसलिए वो अरब देशों के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, अरब सागर। वो हिंदुस्तान के करने पड़ेगी को नाम क्या रख दिया अपन, हिंद महासागर। और बंगाली खाड़ी क्यों रखी हो, अब बंगाल तक फैली हुई, बंगाल के पास तक गेड़ी, और बंगाल के पास में इधर म्यांमार ने इधर घेर रखा है इसको, इधर बंगाल ने घेर रखा है, इधर भारत ने घेर रखा है, हो गया ना। तो इसका नाम क्या पड़ गया, खाड़ी। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, अरब का प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप है, अरब का प्रायद्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। कौन सा, अरब का प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और दूसरा जो प्रायद्वीप बड़ा वो कौन सा है, भारत का प्रायद्वीप। दुनिया का जो दोनों कहाँ पड़ते हैं, एशिया में। अरब का प्रायद्वीप भी एशिया में और भारत का प्रायद्वीप भी एशिया में पड़ता है। दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी की बात करें, कौन सी खाड़ी है वो, अमेरिका की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, अमेरिका की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, अमेरिका की खाड़ी दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है। इसका पहले नाम क्या था, देखो अमेरिका की जो खाड़ी है वो अमेरिका के दक्षिण में पड़ती है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना वहां पड़ती है। तो दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ियों में से एक है ये खाड़ी, यहाँ पर है ये यहाँ पर खाड़ी है, वो अमेरिका खाड़ी। ये दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी है, इसका नया नाम कर दिया अमेरिका खाड़ी। और ये वाली जो खाड़ी है बंगाली खाड़ी, ये भारत की है, भारत में पड़ती है। प्रायद्वीप, अरब के प्रायद्वीप की बात करें तो ये रहा, देखो ये वाला है प्रायद्वीप। कौन सा, आप देखो ये वाला जो प्रायद्वीप है ना, ये वाला, इसका नाम है अरब का प्रायद्वीप। इधर देखो कौन सा सागर से घिरा हुआ है, मध्य सागर से घिरा हुआ ना, लाल सागर से। इधर से घिरा हुआ है अरेबियन सागर से ना, तीन तरफ पानी से घिरा हुआ है ये भी। तो हम क्या बोलते हैं, अरब का प्रायद्वीप। इस अरब के प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं, तो इस अरब के प्रायद्वीप में तीन देश शामिल है। कौन कौन से हैं, ओमान, यमन और सऊदी अरब। ये तीन देश इसमें आते हैं अरब के। तो ये वाला जो भारत है इसको हम क्या जानते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। तो भारत के कुल 9 राज्यों में ये प्रायद्वीप पड़ता है। प्रायद्वीप है अरब का प्रायद्वीप में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा पड़ता है, महाराष्ट्र। अब बात करें भारत को बीचों बीच दो भागों में बांटने वाली रेखा की बात करें, भारत को बीचों बीच समान दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है कौन सी रेखा है, उसका नाम है कर्क रेखा। भारत को बीचों बीच समान दो भागों में जो बांटने वाली रेखा है उसका नाम है कर्क रेखा। ये मैं यहाँ से खींच रहा हूँ इसको, रेखा का नाम क्या है, इस रेखा का नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है, का नाम है कर्क रेखा। ये मैंने कर्क रेखा खींची है, कितने अक्षांश से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 30 मिनट कौन से अक्षांश से गुजरती है, उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोल सकते हो आप। रेखा का नाम क्या है, कर्क रेखा। अब भारत के कितने राज्यों से गुजरती हुई दिख रही है आपको, देखो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से।
ये भारत को बीचों बीच दो भागों में बांट रही है, बीच से काट रही है। जैसे भूमध्य रेखा पृथ्वी को या ग्लोब को काट रही है बीचों बीच से, तो हमने नाम क्या दे दिया है, भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वाला जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण गोलार्ध। इसी प्रकार भारत का जो ऊपरी भारत है उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत। क्या बोलते हैं, उत्तरी भारत। तो क्या बोलते हैं, दक्षिणी भारत। ये भारत को बीचों बीच बांटती है, एक तरफ उत्तरी भारत हो जाता है, एक तरफ दक्षिण भारत हो जाता है। ये कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों की बात करें, देखो आप इधर कौन सा, गुजरात एक, दूसरा हो गया राजस्थान, राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है, वागड़ क्षेत्र से, डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। तीसरा हो गया मध्य प्रदेश, चौथा हो गया इधर छत्तीसगढ़, एक हो गया यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ हो गया त्रिपुरा, क्या हो गया। इस प्रकार भारत के कुल 8 राज्यों से ये कर्क रेखा गुजरती है। और देख लो आप इधर, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर्क रेखा पर स्थित पूर्व से पश्चिम राज्यों का क्रम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो आपको याद रखना इधर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ये तो आप किधर से याद रखोगे, पूर्व से। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए पश्चिम से पूर्व वाला, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। सबसे ज्यादा की बात करें, आप देख सकते हो सबसे ज्यादा कौन सा राज्य दिख रहा है आपको, क्षरवादी किधर से गुजरती है, पश्चिम से पूर्व वाले राज्य की बात करें तो आपको वो याद रखना है। बाकी 8 राज्य कौन कौन से लिखो एक बार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, के बाद हो गया पश्चिम बंगाल, के बाद हो गया त्रिपुरा, और एक हो गया। इस प्रकार देश के कुल 8 राज्य जहां से ये कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, जो कितने अक्षांश पर पड़ती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में पड़ती है। वक्र रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण में, सेम दक्षिण में सेम अक्षांश है वो भी, लेकिन उत्तरी की जगह क्या हो जाएगा, उधर दक्षिणी हो जाएगा। और जो सेंटर से गुजरते हैं बीचों बीच इक्वेटर, तो हम क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, वो कहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री से, वो 0 डिग्री से गुजरती है। तो ये बीचों बीच इसको भारत को काट रही है, एक तरफ उत्तर भारत हो जाता है, एक तरफ दक्षिण भारत हो रहा है। ये 8 राज्य से गुजर। इसमें सर्वाधिक की बात करें, सर्वाधिक किससे गुजरती है, सर्वाधिक गुजरती है मध्य प्रदेश से। सबसे कम की बात करें, राजस्थान से गुजरती है, सबसे कम। राजस्थान से केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजर। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर सबसे नजदीकी राजधानी क्षेत्र की बात करें तो कौन से, रांची। सबसे नजदीकी राजधानी क्षेत्र, कर्क रेखा पर सबसे नजदीकी राजधानी क्षेत्र कौन सी है, रांची। किसकी राजधानी, झारखंड की, झारखंड की राजधानी रांची इस कर्क रेखा पर सबसे नजदीकी राजधानी क्षेत्र है। इन 8 राज्यों में बात करें, इन 8 राज्यों में सबसे दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा है, उस जगह राजस्थान की राजधानी कौन सी, ये सबसे दूर हो जाए। इस 8 राज्यों की बात कर रहा हूं मैं, पूरे भारत के राज्यों की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ पूछा जाए कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा है भारत में, अब कौन सा याद रखना, इधर यहाँ पड़ता है राजधानी क्षेत्र, तिरुवनंतपुरम। कौन से, तिरुवनंतपुरम। ये पूरे देश में बात करें, कर्क रेखा से सबसे दूर राजधानी क्षेत्र है। कर्क रेखा पर सबसे दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। किसकी राजधानी है, केरल की। और इन 8 राज्यों में बात करें, दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा है, वे राज्य जो 8
ये पढ़ते हैं ना, वे राज्य जिन जो क्रय रेखा पर स्थित है और सर्वाधिक दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा। फिर भारत की बात करें, सबसे दूर राजधानी क्षेत्र कौन सा है, तिरुवनंतपुरम। सबसे नजदीक राजधानी क्षेत्र कौन से राज्य की है, झारखंड है। राजधानी का नाम क्या है, ये क्रय रेखा है जो भारत को उत्तर और दक्षिण में इसी अक्षांश या इसी क्रय रेखा के आधार पर देश की क्या जलवायु का निर्धारण होता है। रूप से जलवायु का निर्धारण इसी रेखा के आधार पर किया जाता है। ये हर एक अक्षांश का जलवायु का निर्धारण करती है। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर